अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल किद्दां हाल चाल ਵੀਰੋ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਪਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਾਫੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਪਲ ਭਾਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾਇਆ ਸੀ ਜਬ ਜਬ ਉਹਦੇ ਤੇਰੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਥੱਲੋਂ ਆਈ ਸੀ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਰੰਧਾਵਾ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਚਲੋ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ रंधावा साडी मान साहब आपका बहुत 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 स्वागत है। बड़े प्यारे लग रहे हो आप हमेशा की तरह। अच्छा मैं जब पैदा हुआ तो मेरे मामा जी जो थे वो उनके पास एलपी रिकॉर्ड प्लेयर था, तो मेरे जन्म पे गाना बजा दिल दा मामला है। कॉलेज में गए मान साहब के गाने सुनते रहे। मेरी शादी हुई मान साहब के गाने बज रहे थे, मान साहब स्वयं वहां मौजूद थे। मेरे बच्चे हुए उनकी लोहड़ी पे मान साहब के गाने बज रहे हैं। 4 दशकों से ये दुनिया को एंटरटेन कर रहे हैं। मान साहब हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे शो पे आए और बहुत बहुत दिल खोल के स्वागत है। आपका नहीं, ये मेरा सौभाग्य का। लव यू पाजी, ये आपका आशीर्वाद है हमेशा। जी होगा। अच्छा मान साहब के दुनिया भर में शोज चलते रहते हैं और मैंने कई ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि लोगों को जब अपने बच्चों की शादियां रखनी होती हैं वो कई बार मान साहब के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आप बताओ आपके पास कौन सी डेट फ्री है। हमारी तो एक शादी होनी है, आप तो रोज परफॉर्म करते हो। अच्छा कईयों की शादी इनकी वजह से हो जाती है। जब लड़की वालों को पता चलता है ना कि लड़के वालों ने गुरदास मान को इनवाइट किया है तो वो पूछते ही नहीं लड़का कैसा है, कहते जैसा भी है म्यूजिक की चॉइस तो अच्छी है। तो ये मान साहब का जलवा है। हाल ही में भी लॉकडाउन जब लगा गवर्नमेंट ने कहा कि शादी में इतने बंदे अलाउड नहीं है, 30 बंदे 40 बंदों में शादियां करो। लोगों ने अपने रिश्तेदार कम कर दिए कि ये यमुनानगर वाला जीजा पी के फैलेगा, इससे अच्छा मान साहब को बुला लो। तो ये क्रेज है मान साहब का। थैंक यू मान साहब आपकी लाइव परफॉर्मेंस हमने देखी है, मतलब 3-4 घंटे मान साहब अकेले गाते हैं और साथ में पूरा टाइम मान साहब आप परफॉर्म करते हो नाच के। मान साहब ये एनर्जी का राज क्या है? बस यही राज है, यही राज है लोगों की मोहब्बत। ये जो तालियां हैं यही ये लोग नहीं हो बस यही एनर्जी है। नजर से बढ़कर कोई शय नहीं बशर के लिए, बशर कुछ रंगो नजारे भी हो नजर के लिए। इलाज की नहीं आज दिलो जिगर के लिए, बस तेरी एक नजर काफी है उम्र भर। मान साहब क्या बात है, हम तो मान साहब के फैन हैं। मान साहब मैं एक ऐसे बंदे को यहाँ पे इनवाइट करने जा रहा हूँ जिसके वैसे तो करोड़ों फैंस हैं लेकिन वो भी आपका फैन है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम माय ब्रदर गुरु रंधावा। गुरु आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर मेरा ऐसे मत स्वागत करो। क्यों? क्योंकि आज जब हम सबके गुरु खड़े हैं तो मेरे को आप गुरु मत बुलाओ यार। मेरे आज मेरे को आप नहीं। आज आप गुरु मैं दास। नहीं मेरे को आज मेरा ओरिजिनल नाम गुरशरण है, तो आज मैं चाहता हूँ कि सारे शो में कपिल पाजी आप मुझे गुरशरण बुलाओ क्योंकि हमारे सबके गुरु हमारे सामने खड़े हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मेरे दास। अच्छा मैंने गुरु को बहुत जगह कहते सुना है कि मान साहब जो है हमारी इंस्पिरेशन है, लेकिन अगर इनका आप गाना देखो तो 3 मिनट के गाने में 12 लड़कियां नजर आएंगी आपको। मान साहब के 12 मिनट के गाने में 2 लड़कियां भी नहीं नजर आ सकती। तो ये तो क्लियर हो जाता है कि गाने की इंस्पिरेशन मान साहब से है। मैं थैंक यू करना चाहता हूँ कपिल पाजी का और सर का कि मेरे को आज इस फ्रेम में इन्होंने मौका दिया है साथ बैठने का सर के। आई थिंक ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एपिसोड है और इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। सेम है ब्रो, मेरे लिए भी। से ऊपर हो तो कुछ भगवान का नाम ही है। आइए मान साहब प्लीज विराजमान हो जाइए। आइए गुरु बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। मान साहब आपने गाना गाया दिल दा मामला है जी, फिर आपने गाना गाया मामला गड़बड़ है, तो आप मानते हो कि जहां दिल दा मामला होता है वहां गड़बड़ होती है? अक्सर हो जाती है, अक्सर होती है। हाँ, ये गलतियां बहुत। तो मान साहब आपका मामला कब जमा था मिसिज मान के साथ? जब आप मिले पहली बार वो मुलाकात कैसे हुई थी? मैं जब भी मान साहब को मिलता हूँ मैं भाभी से बड़ा डरता हूँ। मैं उनके सामने नहीं कभी पूछा, आज मान साहब हमारे शो पे आए तो मैं आज पूछ लेता हूँ। वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं? हमारी मुलाकात कॉलेज में हुई थी क्योंकि मेरे जूनियर थे। मैं तो आपने सीनियोरिटी का फायदा उठा लिया, शादी कर ली। नहीं, इसमें कोई सीनियोरिटी कोई कुछ नहीं रहती, ना जात ना पात।
इश्क ना वेखे रात नू, नींद ना वेखे बिस्तरा, नींद बिस्तरा नहीं देखती क्या है, नींद ना वेखे बिस्तरा, भुख ना वेखे मास, मौत ना वेखे उमर नू, इश्क ना वेखे रात। क्या बात है। थैंक यू। मान साहब गुरु अपना छोटा भाई है, वैसे तो हर बात शेयर करता है, इसकी अखबार में वो बड़ा चलता रहता है गुरु का उसके साथ अफेयर चल रहा है या ऐसा। अब पता नहीं हमें इसके पता नहीं कितने मामले चल रहे, बताता कुछ नहीं। मान साहब कैसे करें? इस उम्र में तो चलना चाहिए, कुछ ना कुछ देश को आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा मान साहब के बारे में बता दो कि मान साहब खुद इतने फिटनेस फ्रीक भी हैं, जूडो में भी एक्सपर्ट है। मान साहब जूडो आपको शुरू से अच्छी लगती थी कि शादी के बाद डिफेंस में सीखी आपने? माफ कर दो। हाय हाय हाय। पति आया लेट दारू विच आउट सी, हथ विच वेलना खड़ी सिक्योरिटी, वेलना बंदूक वांगू गया बीवी दा, टुट गया शीशा होए कलर टीवी दा, फिर किसी जुडो वांगू ले ले पैंतरे, हैंड ग्रेनेड बने सेब संतरे। पति कहंदा 10 टीवी क्यों तोड़िया? कहंदी वड्डिया चलाका ये भी तू तोड़िया। अच्छा कहंदी सिर नूं बचाउण लई जे ना भजदा ते टीवी उत्ते वेलना कदे ना वजदा। सिर पड़वा लेंदा, टीवी ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। वे अग लगा सिर अगों नहीं हिलाना सी, हाँ वे सिर दा के जांदा टीवी बच जाना सी। भाई जैसे अर्चना जी है ना हमारी, ये बड़ी इंफॉर्मेशन रखती हैं। इन्होंने मुझे बताया कि मान साहब का एक मड आइलैंड में बंगला भी है। ये तो सही है, ये सही है। और आपको पता है अर्चना जी बीच में गई वहां पे, तो वहां एक बंदा था, कहते मान साहब नहीं आए। वो कहते जी वो बाहर ही घूमते रहते हैं, विदेशों में, वो यहाँ कम ही आते हैं। इन्होंने अपनी जेठानी शिफ्ट कर दी वहां। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा ये इलीगल काम है। कहते क्या इलीगल है? हाँ। हमने कौन सा ताले तोड़े हैं? मेरी जेठानी टॉप के अंदर जाती है, टॉप के बाहर। पोल वाल्टर हो गए। आपके दिमाग में तो आया होगा मान साहब आते हैं, चलो कब्जा ही कर लें, कि नहीं? हद है। मान साहब आप इतनी जगह देशों विदेशों में जाते हो, कभी आप ऐसी जगह फंसे हो जहां पे आपका मन कर रहा हो कि मैं इंडियन खाना खाऊं और मिला ही ना हो? हम खाने के लिए मेरा ख्याल है बहुत, मेरा ख्याल मैं महसूस नहीं करता कि मुझे कोई गाना गाने के बाद या बहुत अच्छा प्रोग्राम होने के बाद भूख नहीं लगती। ओए है, क्या बात है, एक्चुअली होता है ऐसा। कसम से। वाह। गुरु आप फंसे हो कभी? वैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, तो अगर ऐसा कोई सीन होता गुड बॉय। पर वेजिटेरियन खाना बाहर जाके और मुश्किल हो जाता है कभी और मुश्किल, बट मैं जिस प्रमोटर के साथ जाता हूँ शो करने, उसको बोलता भाई अगर अगला शो चाहिए तो जल्दी ले आ। बिल्कुल। अच्छा। मूंगी की दाल। वहाँ पे दाल ही मिलती है, बाहर जाओ एक ही चीज़ है दाल, वो भी थोड़ी फीकी होती है, वहाँ नमक कम पहुँचता है शायद, तो वो वहां पे कमी पहुंचेगा, सारा नमक तो आपके गानों में होता है। जब आप पहली बार फ्लाइट में बैठे थे तो क्या एक्सपीरियंस था? मैं अपना बताता हूँ, मेरे साथ राजीव ठाकुर के मम्मी डैडी बैठे हुए हैं यहाँ पे, बहुत बहुत स्वागत है जी। राजीव अपने शो में। मान साहब हम पहली बार आए ना, पायल मुझे मान साहब हम पहली बार आए तो मैं था विंडो सीट पे, चंदन था सेंटर में और राजीव था आयल सीट पे। तो मैं कहती व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर? वो कहता कुछ नहीं लेना हमने। उसको लगा कि पता नहीं कितने की होगी, है ना, बिरयानी है, ये है, मना कर दिया। धीरे धीरे हमने देखा ना पूरी सारी फ्लाइट ही खा रही है। तो एक आदमी मुझे ऐसा देखा कि जिसको मुझे देख के लगा कि हो ना हो टिकट इसको भी किसी ने लेके दी है, इसकी अपनी नहीं है। तो हमारे पीछे बैठा था, तो उसको हमने पूछा कि भाई ये कितने का है? कहता है ये तो फ्री होता है जी। बस तो फिर राजीव को लगा कि है, फिर इसने बजाई और ट्विंग करके पहले एयर होस्टेस आई, कहती खाना, कहती सॉरी सर वी आर अबाउट टू लैंड नाउ वी कांट। नहीं दिया उसने खाना। होता है ना, नहीं जैसे वडाली साहब नहीं अपने पूरनचंद वडाली साहब, मतलब क्या लेजेंड है हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री के। तो वो कहते मैं जब पहली बार फ्लाइट में बैठा ना, तो कहते मैं इतना डर गया। कहते बाद में एक छोटी सी लड़की आई, कहते 4 लेके ना ड्रिंक, छोटी छोटी बॉटल्स होती है ना मिनिएचर, कहते मैं एक गिलास में 3-4 डाल दे। कहते 3-4 डाले, उसने गिलास में डाले, मैंने गिलास पेट में डाल लिया, फिर मैं कहा अब जिधर मर्जी ठोक दो जाके। गुरु ने मेरे को बताया, कहता पाजी मैं ना एक बार जा रहा था कहीं शो करने, तो बिजनेस क्लास मेरी टिकट बुक कर दी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं।
कहता मैंने आगे देखा एक और बहुत बड़ी बड़ी सीटें हैं। वो क्या किस्सा था? फर्स्ट क्लास के बारे में मुझे पता चला। वो मैं अच्छे खासे पैसे लेने लग गया शो के, और क्योंकि हम है तो गरीब ही ना शुरू से, मतलब तो जा रहे थे, दुबई की फ्लाइट थी, तो 2 गेट होते हैं, आगे वाला और पीछे वाला। तो हम पीछे वाले गेट में बिजनेस का 3-4 बार मैं गया। तो एक बार मैं आगे से आ गया, तो मैंने अपने मैनेजर को बोला, मैनेजर क्या अपने भाई हैं, मैंने कहा ये आगे कौन है 8-9 जाने, ये कौन है? तो कह रहा ये फर्स्ट क्लास है। तो मैं कहा भाई मेरे को क्यों नहीं मिलती ये? तो कह रहा मैं तेरे को दिला दूंगा कल से। तो मैं कहा भाई इतने टाइम से मेरे को पीछे क्यों बिठा रहा था? आई डिजर्व दिस। क्या बात? फिर उस दिन के बाद भाई बस बाबी थी मेरा। ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਹੀ ਹੈ। क्या बात है जी, क्या बात है। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ, मैं अपनी लाइफस्टाइल ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕਿ ਚੇਂਜ ਕਿ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤੇ ਬਦਲਾਣਾ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੈਸੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਬ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਘੱਟ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਇਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੋਇਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਲੈਜੈਂਡ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਵੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸ਼ੋਹਰਤ, ਇੰਨੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਹਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਲੈਜੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈਜੈਂਡ ਹੀ ਨਜ਼ਰ और ਆਉਂਦੇ। अच्छा प्यारे भी लगते हैं। ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲਿਬਾਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਐਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗਾ, ਅਜੇ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਵੱਜਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਵਿਊ ਵੱਜਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਉਹਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਬੈਠ ਆਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਮ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵੇ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਲੱਗਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਫੇਮ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। गाना भी बड़ा लेवल का गाना सी। ਪਰ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਪਿਛਲੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਇੰਦੀ ਵੀ ਵਾਵਾ ਸਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਲਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਟਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵੇ ਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਊ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਐਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਗਾਣਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਉਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੱਲਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜਾਈ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦਿਲਜੀਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਿੱਕੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਿੱਕੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ फिर भी देखो मूवी ने बहुत बिजनेस किया। ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਸੇ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ 10-10 ਦਫਾ ਦੇਖਣ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦਿਲਜੀਤ ਦਾ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਚੜਦਾ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੌਪ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਾਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।